वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीज़न का जे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और इस जो कि आप लोग का 16 जून 2022 को कंडक्ट हुआ था। इसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज 56 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो भी फ्रेंड्स नया जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बढ़िया से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स 56 से शुरू कर देते हैं। तो चलिए 56 नंबर पर आते हैं। येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ ICF कोचेस। देखिए ICF कोच में एंड बॉडी में देखिए येलो स्ट्रिप रहेगा, येलो रंग का आप लोग का पट्टी रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है ये कोच एंटी टेलीस्कोपिक है। ये कोच जो है आप लोग का एंटी टेलीस्कोपिक है। तो ए के साथ आप लोग चलिए 56 का नेक्स्ट चलते हैं। इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू। कोच में आपका लोड जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो साइड बियरर के माध्यम से होता है। गुड्स में वागन में आप लोग का सेंटर पिवट के माध्यम से होता है। इन ट्विन पाइप सिस्टम द ऑक्सिलरी रिजर्वर प्रेशर शुड बी। ट्विन पाइप सिस्टम में आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर का जो प्रेशर रहता है 6.0 kg/cm² होता है। और आप लोग का जो सिंगल पाइप में आप लोग का 5 kg में ऑक्सिलरी रिजर्वर चार्ज होता है, याद रखिए। सेवरल कंप्यूटर्स लिंक टू ए सर्वर टू शेयर प्रोग्राम्स एंड स्टोरेज स्पेस इज कॉल्ड। ये देखिए, अगर कई कंप्यूटर प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस को शेयर करने के लिए सर्वर से जुड़ा जाने वाला कहलाता है। देखिए आपका जो कंप्यूटर सब लिंक होगा, सर्वर शेयर होगा उनका बीच में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको नेटवर्क बोल के बोलेंगे। तो ये चलिए आप लोग का 59 का आंसर हो जाएगा। ए के साथ चलिए, ये हो जाएगा नेटवर्क हो जाएगा। हाउ मैनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइड इन AC ICF RCF कोच। ये देखिए AC ICF हो या RCF कोच में आप लोग का 4 के मात्रा में आप लोग का रहता है इमरजेंसी विंडो। व्हाट इज द नॉमिनल थिकनेस ऑफ इलास्टोमेरिक पैड इन केसन ऑफ बोगी। देखिए जो EM पैड होता है उसका आप लोग का नॉमिनल थिकनेस 46 mm होता है, मतलब नया में 46 mm होता है, और इसका 42 mm में आप लोग का कंडोमिंग होता है, याद रखिए। व्हिच वेब ब्राउजर इज डेवलप बाय गूगल। गूगल ने कौन सा वेब ब्राउजर डेवलप किया है? जो हो जाएगा आप लोग का क्रोम हो जाएगा। ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय शल एंटाइटल टू मैटरनिटी लीव फॉर। देखिए एक महिला कर्मचारी को आप लोग का जो मातृत्व अवकाश होता है, ये आप लोग का कितना दिन का मिलता है? ये हो जाएगा आप लोग का 180 डेज या 6 मंथ का आप लोग का अवेल होता है। ये मेल रेलवे सर्वेंट में भी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव हैविंग डेज सर्वाइविंग चिल्ड्रन। देखिए एक पुरुष रेल कर्मचारी को कितने बच्चे होने तक पितृ छुट्टी मिल जाती है? तो ये हो जाएगा आप लोग का 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए मिलेगा, 2 बच्चा के लिए मिलेगा। इन एयर ब्रेक एम्प्टी स्टॉक एंड टू एंड गुड्स ट्रेन द एम्प्टी रेक आफ्टर अनलोडिंग शुड ऑफर्ड फॉर एग्जाम बिफोर। ये देखिए एयर ब्रेक एम्प्टी स्टॉक एंड टू एंड गुड्स रेक है, द एम्प्टी रेक आफ्टर अनलोडिंग। ये देखिए आफ्टर अनलोडिंग होने के बाद ये शुड बी ऑफर्ड फॉर एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन के लिए ऑफर हो जाना चाहिए। तो ये आप लोग का क्या चीज़ के लिए ऑफर हो जाना चाहिए? तो ये आप लोग का नेक्स्ट लोडिंग तक आप लोग का ये हो जाना चाहिए आप लोग का इसमें। तो ये हो जाएगा आप लोग का इन एयर ब्रेक एम्प्टी स्टॉक एंड टू एंड गुड्स रेक द एम्प्टी रेक आफ्टर अनलोडिंग शुड बी ऑफर्ड एग्जामिनेशन बिफोर नेक्स्ट लोडिंग। दूसरा लोडिंग होने से पहले इसको एग्जामिनेशन के लिए ऑफर हो जाना चाहिए, इसका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, तब जाके ही नेक्स्ट लोडिंग होगा। इफ एम्प्टी लोड डिवाइस सेंट्रल इज केप्ट ऑन लोडेड पोजिशन ऑफ एम्प्टी वागन द रिजल्ट विल बी। देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि एम्प्टी लोड डिवाइस का हैंडल को हम लोग लोड पोजीशन में रखेंगे जबकि आपका एम्प्टी वागन रहेगा, तो इसमें आप लोग का क्या होगा? तो ये भी आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। ये ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा।
अगर एम्प्टी वागन है और लोड एम्प्टी डिवाइस हैंडल को आप लोग लोडेड पोजीशन में रख दिए हैं तो आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा। वेयर लिमिट ऑफ ड्रॉ हुक पिन होल, ये देखिए ड्रॉ हुक जो पिन होल रहता है उसका वेयर लिमिट पूछ रहा है, तो इसका वेयर लिमिट कितना होगा 3 mm हो जाएगा। तो 67 का बी के साथ चलिए। व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक प्लग आर यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक ऑफ फिटेड विद BMBC, ये देखिए यहीं पर पूछ रहे हैं कौन सा ब्रेक प्लग यूज होता है BMBC में। बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो ICF कोच में ये लोग के टाइप का ब्रेक प्लग यूज होता है, और आप लोग का अंडर फ्रेम गुड्स स्टॉक में आप लोग का एल टाइप का यूज होता है। हालांकि गुड्स स्टॉक में आप लोग का BMBS में के टाइप का ब्रेक प्लग यूज होता है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर आप लोग चलिए ऑप्शन बी में चलिए, BMBC में आप लोग का के टाइप का ब्रेक प्लग लगता है। व्हाट इज द लेंथ अवर हेडस्टॉक ऑफ बॉक्सन वागन, ये देखिए लेंथ अवर हेडस्टॉक पूछ रहा है, मतलब बॉडी टू बॉडी पूछ रहा है। तो इसमें आप लोग का इसको भी कमेंट्स करके बताइए बॉक्सन वागन के लिए आपका लेंथ अवर हेडस्टॉक कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा। तो ये आप लोग का चलिए बी के साथ चलिए 9784 mm हो जाएगा, 9784 mm हो जाएगा। ये आप लोग का हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक के बीच में डिस्टेंस है बॉक्सन वागन के लिए। द एक्सेल लोड ऑफ AC कोचेस, ये देखिए AC कोच के लिए 16.25 टन होता है, नॉन AC कोच के लिए कितना होता है। नॉन AC कोच के लिए आप लोग कमेंट्स करके बताइए। व्हाट इज द लेंथ ओवर द कपलर ऑफ बॉक्सन वागन, ये देखिए लेंथ ओवर कपलर पूछ रहा है। पहले हम लोग को आगे वाला क्वेश्चन में हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक लेंथ ओवर हेडस्टॉक पूछा था, अभी लेंथ ओवर कपलर बोलने से आप लोग का बफर टू CBC टू CBC हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, CBC टू CBC लेंथ कितना है पूछ रहे हैं, तो यहीं पर आप लोग का CBT टू CBC लेंथ हो जाएगा 10,713 mm हो जाएगा। ए के साथ चलिए। ये अगर आप लोग का हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक होगा तो आप लोग का 9,784 mm हो जाएगा, इसको याद रखिए। हाउ मैनी LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एम्प्लॉय इन हिज सर्विस, देखिए आप लोग का LHAP का कोई सीमा नहीं रहता है, आप कितना भी एक्यूमुलेट कीजिए, लेकिन LAP के केस में 300 दिन का होता है। तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा, आप लोग का अनलिमिटेड हो जाएगा, कितने भी आप लोग जमा कर सकते हैं सर्विस करियर में, तो ये अनलिमिटेड होगा। लेकिन वही चीज़ अगर LAP आएगा तो मैक्सिमम आप लोग का 300 दिन का ही आप लोग का एनकेसमेंट होता है। बोगी व्हील बेस ऑफ ICF RCF ऑल कोयल बोगी, देखिए व्हील बेस पूछ रहा है ICF कोच का, ये हो जाएगा 2986 हो जाएगा, 2896 सॉरी, ये हो जाएगा आप लोग का, सॉरी फ्रेंड्स ये 73 का देखिए ये हो जाएगा। ये देखिए इसको भी देख के आप लोग को आंसर देना है, थोड़ा सा गलती हो जाने से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे कि यहीं पर हम गलती कर रहे थे, 2896 mm हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का ICF RCF कोच के लिए व्हील बेस है। वही LHB के लिए आप लोग का LHB कोच के लिए 2560 mm हो जाएगा, 2560 mm हो जाएगा, और आप लोग का गुड्स वागन के लिए हो जाएगा 2000 mm हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन में आता है, याद रखिए। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ER टैंक, देखिए ऑक्सिलरी रिजर्वर टैंक का कैपेसिटी पूछ रहा है, तो यहीं पर 200 लीटर हो जाएगा। ए के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स नीड नॉट टू बी वेरीफाइड, ये देखिए यहीं पर पूछ रहे हैं कि कौन सा आपका जो आइटम है इसको वेरीफाई का ज़रूरी नहीं है। ये देखिए आप लोग का डोनेस है, पेटी और कंज्यूमेबल स्टोर्स है, ये डेड स्टॉक टूल्स एंड प्लांट्स ऑफ लो वैल्यू ये भी है। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। तो ये यही टोटल केस में आप लोग का वेरिफिकेशन का कुछ ज़रूरी नहीं है। फुल फॉर्म ऑफ EOG का फुल फॉर्म हो गया एंड ऑन जेनरेशन, ये हो जाएगा एंड ऑन जेनरेशन। तो ये 76 का आप लोग ये के साथ चलिए। DV इज हैविंग लीकेज इन गुड्स ट्रेन, ये देखिए अगर पूछ रहे कि DV अगर लीकेज है, DV ही लीकेज है, तो आप लोग क्या करेंगे, DV को आइसोलेट कर देंगे। ए के साथ चलिए।
द मैक्सिमम डायमेट्रिकल क्लियरेंस बिटवीन द पिन्स एंड बुशेस इन एसएफ बोगी। देखिए एसएफ बोगी में जो भी आप लोग का पिन बुशेस ये सब फिटिंग होता है, तो इसमें आप लोग का क्लियरेंस पूछ रहा है, मैक्सिमम डायमेट्रिकल डायमीटर का बीच में, दोनों का डायमीटर का बीच में जो क्लियरेंस होना है ये पूछ रहा है। तो यहीं पर ये हो जाएगा 1.5 mm हो जाएगा। बी के साथ चलिए। कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर ऑफ कोच, ये देखिए आप लोग का एयर रिजर्वर पूछ रहा है कोच में, ये 200 लीटर है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप अटैच टू PEAV, ये देखिए ब्रांच पाइप जाएगा कहाँ से कहाँ जाएगा, आप लोग का मेन पाइप से ब्रांच होके PEAV तक जाएगा, पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व तक जाएगा। तो इसमें आप लोग का यही ब्रांच पाइप का डायमीटर कितना होना चाहिए, जो कि मेन पाइप से ब्रांच होके आप लोग का PEAV तक जाएगा। तो इसका भी कमेंट्स करके फ्रेंड्स आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 20 mm हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इन बिटवीन PEAV टू PSD। देखिए पीप टू पिस्ट के बीच में आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस के बीच में जो ब्रांच पाइप रहेगा, इसका आप लोग का कितना डाया होगा, ये आप लोग का हो जाएगा 10 mm का डाया हो जाएगा। याद रखिए इसको। टर्क वैल्यू ऑफ कैटरिज टाइप रोलर बियरिंग कैप स्क्रू, ये देखिए टर्क वैल्यू कितना टॉर्क देकर टाइट करेंगे किसको, आप लोग का रोलर बियरिंग का कैप स्क्रू को। तो ये आप लोग का कितना होगा, ये भी देखिए बराबर आ रहा है, इसको याद रखिए 40 kg का आप लोग का टॉर्क देना पड़ेगा। ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप टू, देखिए फुल सर्विस एप्लीकेशन में क्या होता है, आप लोग का 1 kg से आप लोग का 1.5 kg तक 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम लेंगे, तो मैक्सिमम लेंगे तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। PSD स्टैंड्स फॉर PASD, देखिए अभी इसका जिक्र कर रहे थे, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। देखिए ये के साथ चलिए। इफ़ द एम्प्टी लोड हैंडल इज केप्ट ऑन लोडेड पोजीशन, देखिए एम्प्टी लोड डिवाइस होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लोड पोजीशन में रखेंगे, इसको लोड पोजीशन में रखेंगे और एम्प्टी वागन होगा। तो इसमें क्या होगा, ये भी पहले रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देखिए क्या हो सकता है, तो इसका होगा ब्रेक बाइंडिंग ही हो जाएगा। यही चीज़ अगर एम्प्टी आपका पोजीशन में रखेंगे, देखिए यहीं पर अगर एम्प्टी रहेगा, वागन एम्प्टी रहेगा, तो ये कंडीशन में लोडेड पोजीशन में रख देंगे तो क्या होगा, ये पुअर ब्रेक पावर हो जाता है। लेकिन जब आप लोग एम्प्टी वागन में लोड पोजीशन में रख देंगे तो ब्रेक बाइंडिंग होगा। व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय QRV व्हिच प्रेशर विल बी वेंट आउट, ये देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, क्विक रिलीज वाल्व से हम लोग रिलीज करेंगे, मैनुअल रिलीज करेंगे, तो आप लोग का कौन सा प्रेशर वेंट आउट होगा, यहीं पर आप लोग का CR का प्रेशर वेंट आउट होगा, कंट्रोल रिजर्वर का प्रेशर। तो आप लोग D के साथ चलिए। इन एयर ब्रेक कोच PEAV एंड PSD इज कनेक्टेड टू, देखिए आप लोग का एयर ब्रेक कोच में आपका पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, ये किसके साथ कनेक्ट रहते हैं, BP लाइन के साथ कनेक्ट रहते हैं, याद रखिए। एज पर रेलवे बोर्ड इन इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ वागन इन अपॉन लाइन, ये देखिए रेलवे बोर्ड के अनुसार इन इफेक्टिव परसेंटेज जो है वागन का अपॉन लाइन में कितना होगा, ये 2.5% होगा, ये हो जाएगा आप लोग का 2.5% हो जाएगा। मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ प्रिविलेज पास, जो सुविधा पास होता है उसका 5 मंथ होता है वैलिडिटी। फुल फॉर्म ऑफ स्पाट, स्पाट का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। तो ये चलिए ए के साथ चलिए। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस फॉर ए कंप्यूटर, ये देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन, मोस्ट इनपुट डिवाइस पूछ रहा है कंप्यूटर का, कीबोर्ड हो जाएगा, ये देखिए कीबोर्ड, जैसे कि माउस भी होता है आप लोग का इनपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड मोस्ट यूज होता है ये इनपुट डिवाइस के रूप में कंप्यूटर में।
हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन स्टडी लीव टू द ऑफिसर एब्रोड और फॉरेन कंट्रीज। ये देखिए आप लोग का विदेश में आप लोग का देखिए पढ़ने के लिए स्टडी लीव दिया जाता है, तो जिसको कौन सैंक्शन करता है, इसको रेलवे बोर्ड ही सैंक्शन करता है। ये के साथ चलिए, अगर कोई अधिकारी विदेश में स्टडी लीव करने जा रहे हैं तो रेलवे बोर्ड ही इसको सैंक्शन करता है। व्हाट इज द M1 स्टैंडर्ड्स फॉर बक्सेन M1 और MI, बक्सेन MI। ये देखा, ये पर ये हो जाता है आप लोग का जो MI लिखा हुआ रहेगा या M1 लिखा रहेगा, इसका मतलब हो जाएगा मॉडिफिकेशन 1 है। तो 93 का आप लोग ये के साथ चलिए। परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलर ट्रॉली ऑन सेम एक्सल ऑन BG वागन। ये देखिए वागन हो या कोचिंग हो, सेम एक्सल पूछने से आप लोग का 0.5 mm हो जाएगा। गेट पास इज प्रिपेयर्ड इन डेज नंबर ऑफ कॉपीज। गेट पास देखिए, गेट पास आप लोग का कितना कॉपी बनाया जाता है, ये दो के संख्या में कॉपी, 2 कॉपी बनाया जाता है 95 का। चलिए ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन एयर ब्रेक एंड टू एंड रैक आफ्टर एग्जामिनेशन वैलिडिटी ऑफ BPC रिमेंस अप टू दी। ये देखिए एंड टू एंड रैक में आप लोग का एग्जामिनेशन का BPC का वैलिडिटी पूछ रहे हैं, तो ये कहाँ तक आपका नेक्स्ट ऑनलोडिंग पॉइंट तक आपका ये वैलिडिटी रहता है, नेक्स्ट मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट तक रहता है। तो ये हो जाएगा फास्ट लोडिंग टू फास्ट ऑनलोडिंग पॉइंट तक रहेगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का, इसमें डेस्टिनेशन पॉइंट मेंशन रहेगा, वहाँ तक आप लोग का BPC का वैलिडिटी रहेगा। तो इसको भी कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं फ्रेंड्स। टायर वेट ऑफ द बक्सेन वागन। ये देखिए बक्सेन वागन का टायर वेट पूछ रहा है, इसको ये भी क्वेश्चन आ रहा है, इसको याद रखिए। ये हो जाएगा 22.47 टन होता है। खाली डिब्बा का वजन टायर वेट पूछ रहा है। व्हाट इज द व्हाई इज द ABC एनालिसिस इम्पोर्टेंट। ये देखिए ABC जो इन्वेंट्री कंट्रोल का एक टाइप होता है ABC एनालिसिस। ऑलवेज बेटर कंट्रोल, A फॉर ऑलवेज, B फॉर बेटर, C फॉर कंट्रोल। ये इन्वेंट्री कंट्रोल का एक क्लासिफिकेशन है ABC एनालिसिस। तो ये व्हाई इज ABC एनालिसिस इम्पोर्टेंट, ये ABC एनालिसिस क्या क्यों महत्वपूर्ण है, ये बोल रहा है आप लोग का। तो ये हो जाएगा फॉर इम्प्रूविंग सर्विस लेवल, सेवा स्तर के वृद्धि के लिए, फॉर इम्प्रूविंग सर्विस लेवल के लिए है ABC एनालिसिस का इम्पोर्टेंस। द व्हील गेज मेजर्स। देखिए व्हील गेज क्या मेजर करता है, क्या मापता है, क्या नापता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का द डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंजेस ऑफ 2 व्हील्स ऑन सेम एक्सेल। सेम एक्सेल में 2 व्हील का फ्लेंज के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसको मेजर करता है व्हील गेज। कंट्रोल रिजर्वर इज माउंटेड ऑन। ये देखिए कंट्रोल रिजर्वर कहाँ पर माउंटिंग रहता है, ये देखिए जैसे कि DV आप लोग का कॉमन पाइप में माउंटिंग रहता है, तो आप लोग का कंट्रोल रिजर्वर आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटर भाल के साथ माउंटिंग रहता है। इसका भी आप लोग आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो इसका ए के साथ चलिए, आप लोग भी कमेंट्स में बताइए। दोज ऑफिशियल हुज मदर टंग इज साउथ इंडियन लैंग्वेज कैन सीक एडमिशन इन व्हिच कोर्स। ये देखिए राजभाषा का क्वेश्चन आ गया। तो पूछ रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज अगर साउथ इंडियन है, दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, तो उन लोगों को कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। उन लोग को प्रबोध कोर्स में, जो कि आप लोग का प्रिलिमिनरी कोर्स है, प्रारंभिक कोर्स है, प्रिलिमिनरी कोर्स है, उसमें आप लोग का भाग लेना है। जैसे कि आप लोग प्रबोध, प्रवीण और प्रैंक के 3 कोर्स है, रेलवे बोर्ड के द्वारा ये 3 कोर्स करवाया जाता है। तो हिंदी एग्जामिनेशन होता है, तो ये आप लोग का जो प्रारंभिक कोर्स होता है प्रबोध होता है, अंतिम कोर्स जो होता है प्राज्ञ होता है। इसको भी याद रखिए। तो इसमें आप लोग ए के साथ चले ऑप्शन। चंडीगढ़ कम्स अंडर, देखिए चंडीगढ़ आपका B रीजन में आता है। गोवा कम्स अंडर, गोवा देखिए रीजन C में आता है, गोवा आता है रीजन C में, ग क्षेत्र में। Which committee review the progress made in the propagation of Hindi in a
पार्टिकुलर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। किसी मंत्रालय और विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार में हुई प्रगति का समीक्षा कौन सी समिति करती है? तो ये कौन सी समिति करती है, इसको कमेंट्स में बताइए। ये हो जाएगा आप लोग का हिंदी सलाहकार समिति। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट आर ऑल द 9 आर्टिकल्स कवर्ड अंडर पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये देखिए भाग 17 में आप लोग का जो आर्टिकल्स है, 9 आर्टिकल्स है, वो कौन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आप लोग का आर्टिकल 343 टू 351 होता है। तो बी के साथ चलिए। व्हिच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई? ये देखिए एलिमेंट्री कोर्स पूछ रहा है, प्रारंभिक कोर्स पूछ रहा है आप लोग का। तो आप लोग का ये हो जाएगा प्रबोध हो जाएगा, और फाइनल कोर्स होने से प्राज्ञा होगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्रेस मार्क गिवन टू द नॉन हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉय व्हिच पार्टिसिपेटिंग इन हिंदी ऐसे एजुकेशन नोटिंग ड्राफ्टिंग कंपटीशन? ये देखिए हिंदी ऐसे एलोकेशन नोटिंग ड्राफ्टिंग इस सब कंपटीशन में जो भाग लेते हैं आप लोग का नॉन हिंदी स्पीकिंग वाले, तो उन लोग जो पार्टिसिपेंट को आप लोग का 10% का ग्रेस मार्क दिया जाता है। तो आप लोग बी के साथ चलिए। नेम ऑफ द कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ देयर मदर टंग फ्रॉम होम हिंदी ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ये देखिए कर्मचारी की उस कोटि का नाम बताइए जो उनकी मातृभाषा के आधार पर उसे हिंदी प्रारंभिक कोर्स का आवश्यकता नहीं है। तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा? ये आप लोग का ए रीजन होगा। ए रीजन वालों को हिंदी कोर्स का कोई ज़रूरी नहीं होता है। हु चेयर द फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति कंस्टिट्यूटेड इन 1973? 1973 में गठित प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आप लोग का हो जाएगा श्री ललित नारायण मिश्रा जी होते हैं। ये देखिए, ये चलिए ऑप्शन सी के साथ चलिए। हिंदी सलाहकार समिति ये फर्स्ट चेयरमैन थे जो कि 1973 में आपका स्थापित किया गया था, गठित किया गया था। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। दोज ऑफिशियल हुज मदर टंग इज हिंदी कैन सीक एडमिशन इन हुईज कोर्स? देखिए जिन अधिकारी और कर्मचारियों की मातृभाषा हिंदी भाषा है वे किस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं? तो देखिए यहीं पर जिनका मदर टंग हिंदी है तो उनको कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा के बारे में भली भांति वो लोग जानते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का यहीं पर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। तो डी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीज़न का जे एग्ज़ाम का जो पेपर सॉल्व करना था यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। तो आप लोग जैसे एग्ज़ाम आने से हम पढ़ेंगे ये सब चक्कर में मत रहिए, अभी से शुरू कर दीजिए। डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जानते रहिए, तब जाके आप लोग को जब एग्ज़ाम आप लोग का आ जाएगा उस टाइम आप लोग को आसानी होगा। ऐसे रैंडमली हम मार देंगे बोलने से नहीं होगा। तो इसके लिए लगना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये आप लोग का भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग के पास भी किसी के पास ये सब पेपर है, आप लोग का डिपार्टमेंट CNW डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है तो सेंड कीजिए। तो जो भी फ्रेंड्स ये पेपर को सेंड किए हैं, ये देखिए वो लोग जो आंसर जो दिया हुआ था ये आंसर पूरा दिया हुआ था, जिसको कि काले मार्क में वो आपका इसको मिटा दिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।